नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 8 और इसका नाम दिया गया है ऐसे ऐसे। ये एक प्रकार की एकांकी है और इसके लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर। श्री विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात हुए यानी कि प्रसिद्ध हुए हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे एकांकी लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। तो ऐसा ही एक एकांकी प्रकार का नाटक जिसे आप स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा नाटक हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए क्या कहा है लेखक ने। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा सा पाठ का परिचय प्राप्त कर लें। तो इसमें एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल आपकी उम्र का ही। उसने एक तरीका निकाला है। उसने अपने पेट में कुछ बीमारी है या कुछ गड़बड़ है, ऐसा एक नाटक किया और उस नाटक के कारण उसके माता पिता, उसके मास्टर जी, डॉक्टर, वैद्य सभी और साथ साथ पड़ोसी भी इतने परेशान हुए। और अंत में हम देखेंगे कि उस बालक ने ये नाटक किया था या हकीकत में उसके पेट में कोई तकलीफ थी। देखिए पाठ में सबसे पहले पात्रों का परिचय प्राप्त करें तो एक मोहन है, एक विद्यार्थी, जैसे मैंने अभी कहा कि बिल्कुल आपकी उम्र का ही और एकदम नटखट। दीनानाथ हैं जो एक पड़ोसी हैं। मोहन की माँ है, मोहन के पिताजी हैं, मोहन के मास्टर जी हैं और एक वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं तथा एक और पड़ोसी भी है। तो इतने पात्र हैं और इस प्रकार से हम देखें कि किस तरह से मोहन अपने पेट की बीमारी का वर्णन कर रहा है। सबसे पहले पूरे स्टेज का वर्णन किया गया है। अगर आपको स्टेज पर ये पात्र परफॉर्म करने हैं या फिर नाटक करना है तो कैसा कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, तो वो सारा परिचय आपको ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। सड़क के किनारे एक सुंदर प्लेटफॉर्म में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में यानी लॉबी, जिसे हम बालकनी भी कह सकते हैं, वहाँ खुल रहा है। दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में, यानी 3 दरवाजे दिखाए गए हैं। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। 2 छोटे तख्त हैं जिस पर गलीचे बिछे हुए हैं, यानी कि जो हम फर्श पर बिछाते हैं, गालीचा कहते हैं, वो बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है यानी टेबल, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है, यानी पलंग भी कह सकते हैं, उस पर लेटा हुआ है, चारपाई पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी। 30 पर क्लास में पढ़ता है, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। अब नाटक शुरू हो रहा है। माँ पुचकारती हुई यानी प्यार से, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया, यानी अनाप शनाप खा लिया है जिससे इसका पेट दर्द कर रहा है। पिताजी ने कहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर यानी बस स्टॉप पर आकर यकायक यानी अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, उसने पूछा, कैसे? पिता ने कहा, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे अड़गड़ होगी, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चूक सा चुभता है यानी कुछ दर्द होता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाए रहा, ऐसे ऐसे होता है। माँ पहले तो हंसती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है?
कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं, यानी कि बिल्कुल एकदम टूट सा गया है दर्द के कारण। इस कारण उसकी माँ पहले तो हंसती है लेकिन परेशान भी हो जाती है। अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाच रहा था। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ, ओ माँ। माँ ने कहा, ना ना बेटा मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर कहाँ रह गया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई नया दर्द लग रहा है, नई बीमारी लग रही है। देखो ना कैसे लेट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते हैं, यानी अगर वैद्य जी आ जाते तो कुछ फ़र्क पड़ सकता था। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिताजी उठाते हैं। पिताजी, यह 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। इस तरह पिताजी डॉक्टर साहब को ऐसे ऐसे हो रहा है, इस तरह मोहन बार बार एक ही बात बता रहा है, इस बात से परिचित करवाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 5 मिनट में आ जाता हूँ। अब वहाँ पर पड़ोसी आए हैं। मोहन, माँ, माँ, ओ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब पड़ोसी दीनानाथ जी कहते हैं, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, यानी आसपास के लोगों को भी वो एकदम मज़े में रखता है अपनी मस्तियों से। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसका मुक्का, उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन रहता है, यानी मोहन पहले से ही इतना शैतान है। पिताजी कहते हैं, बड़ा नटखट है। माँ जवाब देती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। पड़ोसी कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं। वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेज़ी से कराह कर, अरे अरे रे रे ओ। माँ घबरा कर कहती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन का जवाब रुआं सा, यानी रोने जैसा हो जाता है, बड़े ज़ोर से ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कहती है, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। इतने में वैद्य जी प्रवेश करते हैं, यानी अब तक सिवाय ऐसे ऐसे होता है मोहन के मुख से और कुछ नहीं निकलता। मास्टर जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा। जयराम जी की कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची? ऐसे मास्टर जी आकर कुर्सी पर बैठते हैं। पिताजी कहते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। यानी कि पिताजी वर्णन करते हैं कि मेरे साथ आज दफ्तर चला था
और वहाँ से जैसे ही लौटने लगे तब से वह ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा बोल रहा है। वैद्य जी कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा ही नहीं पाता है। वे कहते हैं, वात का यानी कि गैस होगा, वात का प्रकोप होगा। मैंने कहा, बेटा जीभ दिखाओ, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गया है। क्यों बेटा? यानी कि तुम्हें सिर्फ गैस है, ऐसे ऐसे होता है? मोहन बोला, जी हाँ। ओह! मास्टर जी हर्ष से उछलकर बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भिजवाता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े बड़ों को छका देती है, यानी उन्हें भी परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले जाओ, यानी कि जो पड़ोसी हैं उनके साथ वैद्य जी पुड़िया भिजवाएंगे। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से दे देनी, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, यानी कि इस दवाई से बच्चा ठीक हो जाएगा। पिताजी कहते हैं, वैद्य जी यह आपकी भेंट, यानी उन्हें फीस देने की बात करते हैं। वैद्य जी कहते हैं, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? यानी कि वैद्य जी वो पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, मोहन से कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? पिताजी, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब कहते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। मोहन ने कहा। अब डॉक्टर साहब कहते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। माँ कहती है, फोड़ा? डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी भी है, कोई बात नहीं, दवा भिजवाता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक में, यानी एक ही डोज में इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा यानी कि गैस रुक जाने से ऐसा हो जाता है। माँ कहती है, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब, यानी कि सेक तो करूँ? डॉक्टर साहब कहते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक कर दीजिए। अब दूसरे पड़ोसी आते हैं, मोहन की माँ से कहते हैं, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ ने जवाब दिया, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल है, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे कह रहा है। पड़ोसिन ने कहा, ना जी, इतनी नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नई बीमारी या दर्द होगा। राम, हमारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं, यानी पड़ोसिन कहती है कि आजकल खाना इतना ख़राब हो गया है, पहले जैसी अच्छी बात नहीं, इसी कारण इसने भी कुछ खा लिया होगा और उसके पेट में दर्द हो रहा है। माँ कहती है कि सुबह उसके पापा के साथ ही रोटी खाकर गया था और वहाँ भी उसने कुछ नहीं खाया, पता नहीं, आज तो बिना खाए पिए ही बीमारी हो सकती है। मोहन के मास्टर जी हैं, यानी कि मास्टर जी आते हैं, यहाँ पर प्रवेश होता है उनका। मास्टर जी कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? यानी मोहन से बात करते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है,
तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ जवाब देती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं है। मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी से ऐसे ऐसे होता है। माँ ने कहा, पर मास्टर जी, वैद्य जी और डॉक्टर जी तो दस्त की दवा दे कर गए हैं। मास्टर जी कहते हैं, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह हो जाती है। माँ सोच में पड़ जाती है। सच? क्या यह बीमारी है या कोई नई बात है? मास्टर जी, अभी बताता हूँ। कहते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? माँ, जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी, हाँ बोलो बेटा। मोहन ने कहा, जी सब नहीं हुआ मास्टर जी। हाँ, शायद सवाल रह गया है। मोहन, जी। मास्टर जी कहते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, यानी कि शर्मा जाता है। मास्टर जी कहते हैं, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। अब इस तरह से सबको पता चल जाता है कि मोहन हकीकत में बीमार नहीं, उसके ऐसे ऐसे का कारण उसका पाठशाला का कार्य पूरा न होने का डर ही है। इसी कारण उसने ये गलत बहाना बना लिया था। अब माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई थी, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। इस प्रकार मोहन की माँ उसे थोड़ा सा डांट भी लेती है। पिताजी कहते हैं, क्या क्या हुआ? माँ ने कहा, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम पूरा न होने का डर है। पिताजी कहते हैं दीनानाथ जी, वाह मोहन वाह। पिताजी ने कहा, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, यानी हम सबको खूब परेशान किया। तो इस तरह छोटा बच्चा अपनी छुट्टियों में घूमता फिरता है और उसका पाठशाला का काम अधूरा रह जाने पर किस तरह सबको परेशान करता है और अलग अलग बहाने बनाता है, यह हमने इस पाठ में देखा। धन्यवाद।